नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं, हाल ही की अपडेट है, कौन बना भारत के नए 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही की अपडेट है, ये बताया गया भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। और ये जो है आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं। कौन से बैच के? तो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन से कैडर के? तो केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने बताया राम मंदिर निर्माण से लेकर और अनुच्छेद 370 हटाने तक की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सचिव रहे हैं, संयुक्त सचिव रहे हैं, उसके बाद भी सचिव रहे हैं। जो अनुच्छेद 370 हटाने में जो संयुक्त सचिव रहे हैं, इसमें इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी। उसके अलावा बात करते हैं, ज्ञानेश कुमार जी जो हैं भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, इस पद के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ये स्थान किसका लेंगे? तो राजीव कुमार जी का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? तो राजीव कुमार जी का। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त तो हैं। अब 3 लोगों की समिति बनती है, ठीक है। इसमें जो होते हैं 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार थे, अब ये जो है ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, ये एक समिति बनती है जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, उसमें अपॉइंट किए जाते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं कि ये जो है वर्तमान में क्या है, सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं और इनका जो है अपॉइंट किया गया था मार्च 2024 में अपॉइंट किया गया था। इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा वो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के और असम जैसे महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनके चुनाव विधानसभा के होने वाले, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 26 जनवरी 2029 तक कार्यकाल रहेगा। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। कार्यकाल पूछा जा सकता है, कौन बनाए गए और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ रहेगी, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए कथन में यहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा पक्का, ठीक है। ज्ञानेश कुमार जी की अगर बात करते हैं तो 1988 बैच के जो हैं आईएएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त। उसके अलावा बात करते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा। देखिए जब भी किसी की अपॉइंट होता है किसी का, तो उनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ना महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कथन में जब प्रश्न बनता है तो उनसे बारे में भी पूछा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था जनवरी के टाइम पे, उसमें जो है फातिमा बीबी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो वो भी पूछ रहे थे वो राज्यपाल किसकी रही थी, और वो भारत की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश तो रही थी, उसके बाद राज्यपाल भी पूछा गया था। तो ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। देखिए जब भी इनसे ज्ञानेश कुमार जी से पूछा जाएगा प्रश्न, तो ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अब ये पूछ लिया जाएगा उन्होंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ से किया, तो आईआईटी कानपुर से किया। कहाँ से? तो आईआईटी कानपुर से किया। उसके अलावा बात करते हैं ICFAI से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है महत्वपूर्ण बन जाती है, अभी चर्चा में आई थी रैंकिंग में भी। फिर बात करते हैं, इन्होंने आर्थिक विशेषज्ञ मतलब इन्होंने जो है इकोनॉमी में पढ़ाई की, तो इसका महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आर्थिक में इन्हें सबसे अच्छी नॉलेज है। उसके अलावा बात करते हैं इनका अनुभव कहाँ, मतलब अनुभव का मतलब इन्होंने कार्य कहाँ कहाँ क्षेत्र में किया है, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। कहाँ पे कार्य किया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि गृह मंत्रालय में रहते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 370 हटाने में के दौरान जो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त सचिव रहे, उसके बाद भी सचिव रहे हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त सचिव रहे और जो है जम्मू कश्मीर के मामले में जो है संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। और बात करें 15 मार्च 2024 में इनको अपॉइंट किया गया था चुनाव आयुक्त के रूप में। अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, ठीक है। आइए और थोड़ा सा चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे जनसत्ता की कटिंग है, तो यहाँ पे बताया गया ज्ञानेश कुमार जी को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इनके साथ ही जो है हरियाणा कैडर के 1989 बैच के जो हैं आईएएस अधिकारी हैं, कौन? तो विवेक जोशी। इनको जो है निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। कि क्या बनाया गया? तो निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है।
और ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उसके अलावा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन सकता है कि जो है इन्होंने बीटेक वगैरह कहाँ से किया है और ये जो है किस कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब जब चुनाव आयुक्त की बात आई तो यहाँ पे चुनाव आयोग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चुनाव आयोग से अगर बात करते हैं, चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? चुनाव आयोग का, ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में मिलता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी चुनाव आयोग की, इसकी स्थापना की जब बात आती है तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 25 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उससे एक दिन पहले स्थापना होती है। इसी दिन जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो मतदाता दिवस मनाया जाता है वो किस उपलक्ष्य में, तो ये जो है 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग की स्थापना होती है इसलिए मनाया जाता है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव, जो भी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, विधानमंडल के चुनाव होते हैं, जो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसकी मतदाता सूची कौन तैयार करता है? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये जो मतदाता सूची चुनाव आयोग तैयार करता है। ठीक है, चुनाव आयोग तैयार करता है, इलेक्शन कमीशन तैयार करता है, याद रखिए। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है। नई अपॉइंट क्या हाल ही की अपडेट थी, तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।